हैं। बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की ठोटी, कोई आईआईटी का, कोई एनआईटी का, मैं एनआईटी का हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, इतना विद्वान। यस, कोई डीयू, बीएचयू, जेएनयू, कोई डॉन बॉस्को जेवियर में पढ़ाता है, कोई एसएससी अड्डा, बैंकर्स अड्डा में पढ़ाता है। इतने परिपक्व लोग, इतने पढ़े लिखे लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं महोदय, उसके बाद 26 जून को चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। असंवैधानिक, कभी संभव नहीं है। हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ भी जीतेंगे, लेकिन सड़क पे हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, बाबा साहब के देश में कोई अत्याचार नहीं कर सकता। हम ये चैलेंज करते हैं कि इस धरती पर, लोकतांत्रिक धरती पर, बिहार की धरती पर कोनो माई का लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान की अवहेलना करते, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं कहता हूं कि महोदय, हमें नजर आपकी कुर्सी पर नहीं है, आप बने रहिए चंद्रगुप्त, हम चाणक्य बनना चाहते हैं, और दोनों मिलकर के इस राज्य को भारत का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है महोदय। हमारे जैसे शिक्षक जिस स्कूल में चला जाएगा, और हम 30,675 अभ्यर्थियों जैसा शिक्षक जिस स्कूल में चला जाएगा, वो स्कूल बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, हम दुनिया का नंबर 1 स्कूल बना देंगे। वो मुद्दा और कुव्वत है हमें। इसीलिए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने होंगे, और 28 नवंबर को हम आपके चैनल के जरिए बिहार के सभी 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों को आह्वान करते हैं कि मेरे साथियों, कफन बांध के उतर जाओ पटना की धरती पर, अधिकार लेकर के रहना है। अगर हार और मौत में चुनना होगा, हम मौत को चुन लेंगे, लेकिन हार को नहीं चुनेंगे। उद्देश्य है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना। अगर माननीय मुख्यमंत्री मुंबई और दिल्ली की कंपनियों में काम करते तो क्या यह सुंदर बिहार बन पाता? अगर हम भी दिल्ली और बंबई की कंपनियों में काम करेंगे तो क्या यह सुंदर बिहार बन पाएगा? इतना विद्वान अनिल का जो सेवा है वो बिहार की धरती ना ले और दिल्ली और बंबई की कंपनियां लेंगी, दिल्ली और बंबई की धरती लेगी, तो दिल्ली और बंबई का विकास होगा ना। हम नहीं चाहते वो। हम जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का फर्ज निभाने आया हूँ। बिहार का विकास और बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाना हमारा उद्देश्य है, और कोई हमें इससे रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हमें वो मद्दा है और हमें वो देश प्रेम है और इस मिट्टी से प्रेम है कि हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। आत्मदाह का एप्लीकेशन लगा देंगे, 28 नवंबर को, और हम अपने आप को समर्पित कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में कि अगर आप इस धरती पे संविधान का पालन नहीं करा सकते तो जाइए, हम अपने जान प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन हम यहाँ संविधान की अवहेलना नहीं होने देंगे। यही उद्देश्य है हमारा। बिहार में लोग बीएड कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएड करने के बाद नौकरी पक्की है, टीचर की नौकरी मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए लोग बीएड ज़्यादा बिहार में करते हैं। बिहार और यूपी के छात्र बीएड करते हैं। मगर आपको जैसे पता होगा कि बिहार में लगातार जो एसटीटी के छात्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो जो बीएड कर रहे हैं छात्र, अब पता नहीं उनकी नौकरी कहाँ से हो पाएगी। हमारे साथ में जो पुराने अभ्यर्थी हैं, एसटीटी के छात्र हैं, अनिल कुमार जी हैं, एसटीटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने नियुक्ति के लिए, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, 28 तारीख को आप लोग फिर से आंदोलन भी करने वाले हैं, सरकार मानेगी? एकदम मानेगी। सबसे पहले महोदय, आपको द इंडिया न्यूज़ को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं आपके चैनल पर पहली बार आया हूं, और हम लोग एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं महोदय। हम लोग 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा एस्टेट 2019 का एक विज्ञापन आया था, और उस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा। उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया के आधार पर हमने 3 साल तैयारी की, और 3 साल तैयारी करने के बाद जीवन को दाव पर लगा के महोदय हम लोग एग्जाम दिए, परीक्षा दिए। कोरोना काल में जब 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, और उसके बाद जब 21 जून 2021 को जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जब हम 30,675 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं, बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की ठोटी, कोई आईआईटी का, कोई एनआईटी का, मैं एनआईटी का हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, इतना विद्वान। यस, कोई डीयू, बीएचयू, जेएनयू, कोई डॉन बॉस्को जेवियर में पढ़ाता है, कोई एसएससी अड्डा, बैंकर्स अड्डा में पढ़ाता है। इतने परिपक्व लोग, इतने पढ़े लिखे लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं महोदय, उसके बाद 26 जून को चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। असंवैधानिक, कभी संभव नहीं है। हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ भी जीतेंगे, लेकिन सड़क पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, बाबा साहब के देश में कोई अत्याचार नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है, और हम इसके आधार पर के हम ये चैलेंज करते हैं
कि इस धरती पर, लोकतांत्रिक धरती पर, बिहार की धरती पर कोनो माई का लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान की अवहेलना करते, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं महोदय। इसीलिए हम लोग इस 28 नवंबर को हम लोग विधानसभा सेशन के एक दिन पहले हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे आंदोलन को कवर करने के लिए आइएगा। हम लोग सभी 30,675 अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और उस दिन हम सरकार को यह संदेश देंगे कि आपको कदम पीछे खींचने होंगे। आपने जो 26 जून को तुगलकी फरमान जारी किया है उसको निरस्त करना होगा, उसको वापस करना होगा। जिस तरह से केंद्र की बैठी हुई सरकार, पीएम मोदी सरकार जिस तरह से काले कानून, कृषि काले कानून को वापस लिया है, उसी तरह हम इस कानून को भी वापस करेंगे महोदय, वापस करेंगे। हम लोग सच्चाई पे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग विद्वान लोग हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं कहता हूं कि महोदय हमें नज़र आपकी कुर्सी पर नहीं है, आप बने रहिए चंद्रगुप्त, हम चाणक्य बनना चाहते हैं, और दोनों मिलकर के इस राज्य को बिहार का भारत का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है महोदय। हमारे जैसे शिक्षक जिस स्कूल में चला जाएगा, और हम 30,675 अभ्यर्थियों जैसा शिक्षक जिस स्कूल में चला जाएगा, वो स्कूल बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, हम दुनिया का नंबर 1 स्कूल बना देंगे। वो मुद्दा और कुव्वत है हमें। हम लोग वाकई में टीचर हैं। टीचर की परिभाषा आपने देखा होगा, बिहार में ऐसे 1 लाख शिक्षकों की, ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी महोदय जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग तय आती है, और हम लोगों को, उन लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता। और हम लोग ऐसे विद्वान लोग हैं महोदय कि दुनिया में 218 देश की भौगोलिक क्षेत्र को जानते हैं, 218 देश के राजनीतिक समीकरण को जानते हैं, हम 218 देश के इतिहास को जानते हैं। वो लोग हैं हम लोग। बताइए, अगर हम लोग जैसे टीचर अगर बिहार सरकार के स्कूल में शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या फिर आप वही अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ा करना चाहते हैं? इसीलिए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने होंगे, और 28 नवंबर को हम आपके चैनल के जरिए बिहार के सभी 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों को आह्वान करते हैं कि मेरे साथियों, कफन बांध के उतर जाओ पटना की धरती पर, अधिकार लेकर के रहना है। अगर हार और मौत में चुनना होगा, हम मौत को चुन लेंगे, लेकिन हार को नहीं चुनेंगे। यानी उग्र आंदोलन होगा, उग्र एकदम आंदोलन होगा, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में। अगर लेकिन सरकार अगर संविधान हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो हम भी हाथ में लेंगे संविधान। पहले भी बहुत सारी लाठियां आप लोगों ने खाई है, बीएड किया, टीईटी किया, क्या सोच करके सरकार से नौकरी के आसरा में किया कि नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी अच्छे से कटेगी, तो आज आप लोग सड़कों पे पढ़ाई लिखाई, टीएट और मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आप, उद्देश्य नहीं हमारा जीवन अच्छा से कटे, ये उद्देश्य नहीं हमारा, ये गलत कोट है आपका। हमारा उद्देश्य है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना। अगर माननीय मुख्यमंत्री मुंबई और दिल्ली की कंपनियों में काम करते तो क्या यह सुंदर बिहार बन पाता? अगर हम भी दिल्ली और बम्बई की कंपनियों में काम करेंगे तो क्या यह सुंदर बिहार बन पाएगा? इतना विद्वान अनिल का जो सेवा है वो बिहार की धरती ना ले और दिल्ली और बम्बई की कंपनियां लेंगी, दिल्ली और बम्बई की धरती लेगी तो दिल्ली और बम्बई का विकास होगा ना। हम नहीं चाहते वो। हम जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का फर्ज निभाने आया हूँ, बिहार का विकास, बिहार का विकास, और बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाना हमारा उद्देश्य है। और कोई हमें इससे रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हमें वो मद्दा है और हमें वो देश प्रेम है और इस मिट्टी से प्रेम है कि हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोग जो आंदोलन एकदम मानेगी, एकदम मानेगी, कोई इफ नो बट। जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है कि सरकार पीछे नहीं हट सकती। कृषि कानून बिल हुआ ना, सरकार पीछे हटी ना, तो सरकार पीछे हटेगी। सरकार की जवाबदेही है, वो पीछे हटना है सरकार को। इसलिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, बिहार सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जब केंद्र की फुल बहुमत की सरकार पीछे हट सकती है तो बिहार की सरकार कहां से? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि बिल को वापस लेने का ऐलान किया है, मगर उसमें भी जब 700 किसानों की आहुति दी गई तब, तो क्या लगता है लोगों को भी आहुति देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा? आहुति हम दे चुके हैं। हम आत्मदाह का एप्लीकेशन लगा देंगे, 28 नवंबर को, और हम अपने आप को समर्पित कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में कि अगर आप इस धरती पे संविधान का पालन नहीं करा सकते तो जाइए, हम अपने जान प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन हम यहाँ संविधान की अवहेलना नहीं होने देंगे। यही उद्देश्य है हमारा। ये आपने संकल्प कर लिया है, आप बताएं सर। बताना ये है कि देखिए, मानसिकता जो है ना, बिहार सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। वो जॉब देना नहीं चाहते हैं, बच्चों के साथ लड़ाना फिराना चाहते हैं। मेरिट और नॉन मेरिट का जो बात है उन्हीं का रोपा हुआ है। माननीय विजय चौधरी बोलते हैं कि जो है दिवाली में मिठाई खिला देंगे, दशहरा में मिठाई खिला देंगे, सब लोग अपने
पैसे से जो है मिठाई खरीदेंगे, लेकिन वो सपना दिखाते हैं मुंगेरी लाल वाला। आप मिठाई खिलाइए, हो सकता है कि मान जाए। नहीं, हम लोग तो है जो है उनका जो है मतलब सारा सम्मान के साथ उनको विधानसभा में भेजे, उसके बाद फिर जो है मंत्री बनाने की कोशिश किए, जनता के पूरा आशीर्वाद है, जनता का उनका सारा समर्थन है, तब ना वो है जो सरकार बनाकर बैठे हैं। हमारे गार्जियन सम्मान मुख्यमंत्री हैं और गार्जियन सम्मान जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, तो वो लोग चाहते ही नहीं है कि बच्चा जो है घूमते फिरते जो है रहे, लेकिन जो है नौकरी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं नौकरी देंगे, काहे नहीं नौकरी देंगे भैया? आप जो है नोटिफिकेशन के आधार पर सभी से परीक्षा ले लिया है, कोरोना काल में परीक्षा लोगों ने दिया, खासकर महिला लोग भी जो है कोरोना काल में गई, और आप बोलते हैं कि महिला हमारी जो है साइलेंट वोटर है, तो साइलेंट वोटर महिला है। सब चीज़ तो सब जगह तो महिला है ही है, महिला न रहती तो ये दुनिया न बनता है। लेकिन महिला को जो है आप रोक रहे हैं, वो कितना मेहनत से जो है घर से निकलती है, घर का काम करके निकलती है, उसके बाद ट्यूशन पढ़ती है, रात में पढ़ती है, दिन में भी पढ़ती है, काम भी करती है घर का, उसके बाद जो है आपका उसको दहन रहे हैं, उसको क्यों रोक रहे हैं आप? है महिला को अभी आप रोक रहे हैं, कहते हैं कि मेरा साइलेंट वोटर है, तो साइलेंट वोटर को तो आगे बढ़ाइए, साथ में हम लोग को भी आगे बढ़ाइए। अब क्या हुआ, नोटिफिकेशन के आधार पर जो है आप बहाली लेना नहीं चाहते हैं, सब लोग मेरिट में आ गए हैं, तो अगर मान लीजिए मेरिट से ज़्यादा आप बहाली लेना चाहते हैं तो सीट बढ़ा दीजिए, सबका जो है काम हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे मेरिट में और सभी लोग का बहाली हो जाएगा। लेकिन मानसिकता यहाँ खराबी है, इस खराबी को कौन दूर करेगा? हम लोग अभी छठ ख़त्म हो गया, हम लोग छठ में बोले थे कि जो है हे भगवान इनको जो है सुबुद्धि दे, लेकिन वो जो है भगवान का भी जो है उन पर कुछ नहीं चल रहा है, वो भगवान से भी आगे बढ़ गए। आज रामायण में महाभारत में शंकर जी की पूजा हुई थी ना, शंकर जी की पूजा हुई थी, उनसे आशीर्वाद मांगा गया था, तब रावण को हम लोग मारे थे, है ना। तो इसी तरह जो भगवान से हम मांगते हैं सुबुद्धि दे, नीतीश कुमार जी को, हमारे गार्जियन हैं, और शिक्षा मंत्री दोनों को सुबुद्धि दे, ताकि यह जो बिहार में जो है लोगों का जो है पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से चल सके। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो है गरीब बच्चा जो है पढ़ने जाता है, गरीब बच्चा पढ़ने जाता है, उसका पैसा नहीं है पॉकेट में उसके गार्जियन के कि वो जो है मतलब इंग्लिश स्कूल में जाए, चाहे बढ़िया स्कूल में जाए, वो नहीं जा सकता है। तो आप उस बच्चे का विकास रोक रहे हैं। और इतने क्वालिफाइड टीचर लोग आ गए हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इतना टाइट क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके वो मेरिट लिस्ट में आए हैं, वो उस छात्र को, उस मतलब टीचर को आप रोक रहे हैं, वहाँ स्कूल में जाने से रोक रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है माननीय नीतीश कुमार से, माननीय शिक्षा मंत्री से कि अविलंब बहाली किया जाए। मन में जो है जो द्वेष है छात्रों के प्रति वो खत्म कीजिए, आप ही का बच्चा है, हम लोग आप ही के मतलब वो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए अविलंब बहाली कीजिए, और यही हम विनती करना चाहते हैं। हमारे साथ में आपने देखा कि कुछ STT के जो मेरिट नोटिफिकेशन के हिसाब से जिनकी नियुक्ति होनी थी उनकी नहीं हो पाई है, वो यहाँ पे पटना में मौजूद है, और उन्होंने 28 तारीख को खुल्लम खुल्ला आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। तो देखना होगा कि 28 को इनका आंदोलन क्या रंग लाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों का विकास ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जब विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, और जब बिहार का विकास होगा तो इस देश का विकास होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।